गाइस, वेलकम बैक टू कैंडिडेट्सकेप। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपने रात में सीटी बजाई है या कभी दिन की जगह रात में नेल्स काटे हैं? अगर किया है तो अपनी मम्मी से डांट भी खाई होगी। रात में सीटी ना बजाना, रात में नेल्स ना काटना या बिल्ली रास्ता काट दे तो दूसरा रास्ता पकड़ लेना, ये कुछ कॉमन इंडियन सुपरस्टिशंस हैं जिसको शायद आपके घर में भी माना जाता होगा। इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में भी ऐसे कई सुपरस्टिशंस हैं जो सुनने में काफी वियर्ड साउंड कर सकते हैं, मगर लोग आज भी इन्हें मानते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब सुपरस्टिशंस। बट डिस्कस करने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोस। पहले नंबर पे है च्यूइंग डेड पीपल। तुर्की में आज भी कई लोग कभी रात में च्युइंगम चबाना प्रेफर नहीं करते और इसका रीजन काफी स्ट्रेंज है। रीजन ये है कि वहां के लोगों का मानना है कि जब सूरज ढल जाता है तो च्युइंगम्स डेड पीपल के फ्लैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका असर सनसेट के बाद होता है और माना जाता है अगर आपने सनसेट के बाद भी च्युइंगम चबाया तो वो च्युइंगम डेड लोगों के फ्लैश में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन Be ready to have a taste of the afterlife। दूसरे नंबर पे है फैन डेथ। अरे नहीं, हम किसी सेलिब्रिटी फैन की डेथ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फैन से होने वाले डेथ्स के सुपरस्टिशन के बारे में। आपने दीवार में घड़ी लगी देखी होगी, अपने हाथ में घड़ी पहनी भी होगी, पर क्या आपने कभी फैन में घड़ी लगी हुई देखी है? स्ट्रेंज राइट? बट साउथ कोरिया के फैंस में घड़ी जरूर होती है जो एक टाइमर का काम करती है, ताकि नींद आने से पहले वो घड़ी अपने आप ही फैन ऑफ कर दे, जिससे उस कमरे में मौजूद इंसान की मौत ना हो। एक मिनट, मौत एक फैन से? यही सोच रहे होंगे ना आप? जी हाँ, साउथ कोरिया में माना जाता है कि अगर आपको चलती फैन में नींद आ जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है। दरअसल इसकी शुरुआत 1920 से 30s के बीच हुई थी, जब साउथ कोरिया में नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। लोगों को इससे नोजिया, फेशियल पैरालिसिस और हाइपोथर्मिया का भी रिस्क था, बिकॉज लोग नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ये अफवाह साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ही फैलाई थी ताकि एनर्जी का कंजम्पशन कम हो सके, बिकॉज साउथ कोरिया वाज सफरिंग फ्रॉम मेजर एनर्जी क्राइसिस अराउंड 1970s। तीसरे नंबर पे है नॉकिंग ऑन द वुड। हम आजकल कुछ भी अच्छा बोलने के बाद टचवुड बोल के किसी लकड़ी के सामान को टच करते हैं ताकि हमारी कही गई बात को नजर ना लग जाए, बट एक्चुअल में वुड को सिर्फ टच नहीं करना होता बल्कि उस पर नॉक करना होता है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में वेस्ट से शुरू हुआ था। वेस्ट में काफी लोग कुछ अच्छा काम करने से पहले वुड पे नॉक करते हैं, चाहे वो वुड का टेबल हो या वुड का दरवाजा। माना जाता है कि वुड को टच या नॉक करने से उन्हें बैड लक से प्रोटेक्शन मिलती है और उनका काम कुशल मंगल तरीके से हो जाता है। पर ऐसा क्यों माना जाता है? दरअसल एंशिएंट टाइम्स में लोग मानते थे कि पेड़ों के अंदर स्पिरिट्स रहती हैं और उनको टच या नॉक करना एक जेस्चर होता है टू से थैंक यू टू देम फॉर द गुड लक। चौथे नंबर पे है गुड लक पेनीज। रास्ते में आजकल 1-2 रुपए का सिक्का मिल जाए तो कोई नहीं उठाता। हाँ, 500 रुपए का नोट मिल जाए तो बात अलग है। बट डू यू नो, सिक्का उठाना या ना उठाना, इसके ऊपर भी एक सुपरस्टिशन है। अमेरिका का एक कॉमन सुपरस्टिशन है कि अगर आपको रास्ते में चलते हुए एक पड़ा हुआ सिक्का मिल जाए तो समझो कि आपकी किस्मत चमक गई, क्योंकि अमेरिकन्स मानते हैं फाइंडिंग अ पेनी इज अ गुड लक। इस सुपरस्टिशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। फोक हिस्ट्री के अनुसार मेटल पुराने जमाने में कल्चरली काफी वैल्यूएबल माने जाते थे। कहा जाता था कि अगर आपको मेटल की कोई भी चीज मिली, यानी भगवान ने स्वयं ही आप पे कृपा बरसाई है। मगर इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि अगर आपको ऐसा कॉइन मिले जिसका टेल साइड ऊपर हो और हेड्स नीचे, तो आपके ऊपर बैड लक का प्रलय भी आ सकता है। इसलिए अगर आपको इससे बचना है तो उस कॉइन को उठा के सीधा कर दो और अपने रास्ते चलते बनो, जिससे आप पर बैड लक का खतरा ना मंडराए। 5th नंबर पे है रशियन होम स्पिरिट। आप अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे तो गए ही होंगे और अक्सर ऐसे टाइम पे घर से निकलते ही बीच रास्ते में याद आता है कि कोई एक सामान तो आप घर पे ही भूला है। फिर तो मानो पूरा परिवार ही आप पर टूट पड़ता है। मगर रशिया में ऐसा नहीं होता। रशिया में अगर आप कोई सामान लेना भूल जाते हैं तो उसे वापस लेने जाना अशुभ माना जाता है। अच्छा यही होगा कि आप अपना सामान पीछे ही छोड़ दें
और अगर सामान बहुत इंपॉर्टेंट है तो सामान उठा के घर से निकलते वक्त आपको मिरर देखते हुए निकलना होता है, नहीं तो आपकी जर्नी में कोई ना कोई बाधाएं आएंगी ही आएंगी। कहते हैं अगर आप अपना सामान लेने घर वापस आते हो तो घर की स्पिरिट नाराज हो जाती है। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि अगर घर का कोई भी मेंबर बाहर जाता है तो उसके रूम की सफाई नहीं होनी चाहिए जब तक वो फैमिली मेंबर घर वापस ना आ जाए, और एटलीस्ट वो एक दिन के अंदर अंदर वापस ना आ जाए। इतना सब सुन के इतना तो पक्का हो चुका है कि ये घर के स्पिरिट्स कुछ करे ना करें, गंदगी तो जरूर करेंगे। अगर ऐसे ही स्पिरिट से बचने वाले नुस्खे चाहिए तो बी श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नंबर 6 पे है ऑफरिंग सिजर्स। टर्की में लोग कभी भी एक दूसरे को डायरेक्टली सिजर्स ऑफर नहीं करते। अगर किसी दूसरे पर्सन को सिजर्स पास ऑन करने हैं तो वो सिंपली सिजर्स को टेबल पे रख देते हैं ताकि दूसरा पर्सन उसका यूज भी कर ले और उसे सिजर्स को डायरेक्टली ऑफर भी ना करना पड़े। बट द क्वेश्चन इज, दूसरे पर्सन से ऐसी क्या दुश्मनी जो उसको डायरेक्टली सिजर्स ऑफर भी नहीं कर सकते? मैं बताती हूँ। एक्चुअली टर्की में माना जाता है कि अगर आप किसी पर्सन को डायरेक्टली सिजर्स देते हैं तो या तो आपकी उस पर्सन से लड़ाई हो जाएगी या तो आप जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन के रह जाएंगे। एंड ये सुपरस्टिशन बरसों से चला आ रहा है। 7वें नंबर पे है स्क्रैचिंग मनी अवे। गोलमाल का ये सीन याद है आपको? मेरा दाहिना हाथ बहुत खुजा रहा है। सही है, फिर बाया पैर खुजाएगा, फिर दाया, फिर पूरी बॉडी सर से पैर तक। सही है। अबे खुजली वाले कुत्ते, जब मेरा दाहिना हाथ खुजाता है तो जानता है ना मैं क्या करता हूँ? खुजाता है? नहीं, सबको धोता हूं। बट नो, दाहिने हाथ में खुजली मचना मतलब ये नहीं कि आपको किसी को चाटा लगाने का मन कर रहा है। इसका असली मीनिंग हम आपको बताते हैं। केन्या में माना जाता है कि अगर आपकी राइट हथेली पे इचिंग हो रही है तो दैट मीन्स कि इट्स अ साइन कि जल्दी आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है, यानी कि पैसा आने वाला है। इसलिए ये बात याद रखना कि आप अपनी हथेली ना खुजाएं, क्योंकि अगर आपने इचिंग के चलते अपना पाम स्क्रैच कर लिया तो घर में आने वाली लक्ष्मी वापस चली जाएगी। इसलिए केन्या में एक कॉमन फ्रेज भी है, स्क्रैचिंग द मनी अवे। लेकिन ये सिर्फ राइट हथेली तक सीमित नहीं है। अगर आपको लेफ्ट पाम में इचिंग हो, इसका मतलब है कि आपकी जेब जल्द ही खाली होने वाली है। एक्चुअली लेफ्ट हैंड सिग्निफाई करता है पैसिव एनर्जी और राइट हैंड सिग्निफाई करता है एक्टिव एनर्जी, और यही रीजन है कि इन दोनों के इतने अलग अलग असर दिखाई देते हैं हमें। 8 नंबर पे है टकिंग थंब इनसाइड सेमेट्री। जापान फेमस है अपने वाइल्ड सुपरस्टिशंस के लिए, मगर प्रोबेबली ये वाला सबसे डरावना है। जापानीज जब भी अपने किसी रिलेटिव की डेथ के बाद सेमेट्री जाते हैं तो वो अपना थंब अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज में थंब का मीनिंग पेरेंट फिंगर्स होता है, और लोग ये इसलिए करते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स को डेथ से बचा पाए। सेमेट्री में अपना थंब खुला छोड़ना मतलब होता है कि पेरेंट्स पर मौत का साया मंडराना। तो सिंपली अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दे टक इन देयर थम्स। 9th नंबर पे है स्वीपिंग अक्रॉस योर फीट। क्या आप लड़की की तलाश में हैं? क्या आप भी शादी करना चाहते हो पर पसंद की लड़की या लड़का नहीं मिल रहा? तो जरा दिमाग पे जोर डालिए और याद करिए कि कहीं बचपन में आपने अपने पैरों पर या किसी और ने आपके पैरों पर झाड़ू तो नहीं चला दिया। साउथ अमेरिका के लोगों का मानना है कि अगर आपने गलती से भी अपने पैरों पर झाड़ू चला दिया तो आप जिंदगी भर के लिए सिंगल रहोगे और आपको अपना मनपसंद साथी कभी नहीं मिलेगा। इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, अगर आपने गलती से भी अपने पैरों पर झाड़ू चला दिया तो तुरंत आपको झाड़ू के ऊपर थूकना पड़ेगा ताकि वो कर्स टूट जाए और आप जिंदगी भर के लिए सिंगल ना रहो। एंड लास्टली नंबर 10, क्रो सिटिंग ऑन हेड। हमारे इंडिया में भी ऐसे कई सुपरस्टिशन हैं जो इतने क्रेजी हैं कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये सुपरस्टिशन मेनली इंडिया के ट्राइबल पॉपुलेशन में काफी माना जाता है। तो इमेजिन करो आप अपने गार्डन में आराम से बैठे हो और चैन की सांस ले रहे हो और तभी एक क्रो आपके सर पे आके बैठ जाए। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, मगर ट्राइबल्स का ये मानना है कि इसका सीधा मतलब होता है कि आप अब कुछ दिनों के ही मेहमान हो। पर इससे बचने का कोई उपाय है भी या हम बस अपने दिन गिनते बैठे रहें? अपेरेंटली एक रास्ता है। आपको अपने रिलेटिव्स के बीच ये खबर पहुंचानी होगी कि आपकी मौत हो चुकी है। कहा जाता है कि इससे आपके सर पे मौत का मंडराता हुआ साया उतर जाता है। ये यमराज को चकमा देने जैसा है। आप ऐसा प्रिटेंड करते हो कि आपकी मौत ऑलरेडी हो चुकी है और यमराज आपके पास नहीं आते। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना,
जब भी कोई कौवा आके आपके सर पे बैठे तो फोन उठाओ और अपनी फोटो पे RIP लिख के वायरल कर दो। तो ये थे कुछ अजीबोगरीब सुपरस्टिशंस जो दुनिया भर में फॉलो किए जाते हैं। अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।